ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि दिया रहमत लोगों के पास छुरी लेकर आती है और सब उसे देखकर खुश होते हैं। दिया रहमत की रस्सियां खोल देती है। रहमत दिया से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम भी पकड़ी जाओगी। इसके बाद दिया सब की रस्सियां खोल देती है। इसके बाद रहमत दिया से कहता है कि हमें यहाँ से नहीं भागना। अगर उन लोगों ने तुम्हें हमारे साथ देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा और वो तुम्हें भी पकड़ लेंगे और हमारे साथ बांध देंगे। दिया वहाँ से जाने ही लगती है कि वहाँ पर मुर्तज़ा का बेटा आ जाता है और वो दिया से कहता है कि मुझे तो तुम पर पहले से शक था कि तुम ऐसी हरकत तो ज़रूर करोगी। इसके बाद वो लोग दिया को भी रहमत के साथ बांध देते हैं। दूसरी तरफ फिज़ा को भी रहमत की फ़िक्र हो रही होती है क्योंकि उसे तो ये लग रहा होता है कि रहमत यूएसए पहुंच गया है, लेकिन असल में रहमत तो मुर्तज़ा के कब्ज़े में होता है। बासित जो कि फिज़ा के साथ ही बैठा होता है वो फिज़ा से कहता है कि तुम टेंशन ना लो, रहमत तुम्हें कॉल कर लेगा। इसके बाद मुर्तज़ा का बेटा वहीं पर खड़ा होता है कि वहाँ पर मुर्तज़ा आ जाता है और मुर्तज़ा अपने बेटे से पूछता है कि तुमने दिया को उनके साथ क्यों बांधा हुआ है। उसका बेटा उसे बताता है कि दिया भी इन सब साथ मिली हुई है। ये सुनकर मुर्तज़ा का बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद मुर्तज़ा पिस्तौल निकाल लेता है और सबसे कहता है कि मुझे बता दो कि फ़खरी कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। मुर्तज़ा कहता है कि मैं तुम सब में से किसी एक को मारने लगा हूँ। इसके बाद मुर्तज़ा रहमत की तरफ पिस्तौल करता है और सब शोर करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसको ना मारो। इसके बाद फ़खरी ने जिस दुकान वाले को सोना बेचा होता है उस दुकान पर मुर्तज़ा के बंदे आते हैं और उस दुकान वाले से फ़खरी के बारे में पूछते हैं। दुकानदार कहता है कि एक आदमी आया था जिसने मुझे सोना बेचा था, मुझे उसके नाम का नहीं पता। इसके बाद मुर्तज़ा के बंदे वहाँ से चले जाते हैं। फ़खरी की तो अपने भाई के साथ नहीं बनती, इसलिए जब फ़खरी उसके घर जाता है तो उसका भाई फ़खरी को देखकर उस पर सामान फेंकना शुरू कर देता है और फ़खरी फिज़ा से कहता है कि तुम इसको कहो कि मुझे घर के अंदर आने दे। लेकिन फिज़ा फ़खरी से कहती है कि हम आपको घर के अंदर नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपकी वजह से हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा है।